हजूर ने क्या लिया? हक़ शफात लिया। क्यों? हजूर आधी उम्मत बगैर हिसाब बख्शवा लेते तो बाकी आधी का क्या बनता? बाकी आधी को हिसाब देना पड़ता, जहन्नम में जाना पड़ता। हजूर ने कहा हमने आधी ना बख्शवाई, हमने आधी उम्मत न बख्शवाई, हमने हक़ शफात लिया। और हक़ शफात क्या है? याद रखिएगा, अल्लाह ने हजूर को वकील बनाकर नहीं भेजा, उम्मत का शफी बनाकर भेजा। वकील में और शफी में फ़र्क होता है। वकील क्या करता है? वो अपने मुदई से कहता है, मुवक्किल से सुन, जज जब तुझसे पूछे ना कि तूने ये काम किया था तो तूने मुकर जाना है, तूने कहना मैंने नहीं किया, बस इनकार तूने करना है। आगे मैं जानूं, जज जाने, इसे कहते हैं वकील, वकालत। हजूर वकील बनकर नहीं आए, हजूर शफी बनकर आए हैं। वकील मुवक्किल को कहता है कि मुकर जाना, तुम कहना मैंने ये जुर्म नहीं किया, फिर मैं बात करूंगा। लेकिन शफात क्या है? हजूर ये नहीं कहेंगे कि इसने जुर्म नहीं किया, हजूर कहेंगे जुर्म है, खताएं हैं, गुनाह है, लेकिन आज इसकी तरफ ना देखा जाए, आज हमारी तरफ देखकर बख्श दिया जाए। यही वजह है, यही वजह है, यही वजह है। वो और लोग हैं जो कहते हैं ना नबी को अपने अंजाम का पता, ना नबी को हमारे अंजाम का पता। फिर अगर नबी को अपने अंजाम का भी पता नहीं और हमारे अंजाम का भी पता नहीं तो ऐसे नबी का कलमा पढ़ने का क्या फ़ायदा है? उन्हें को आ जाते हैं वो, आज इंतज़ार कर ले। इसमें वो आर रऊफ रिजवान होगा, वो नंबर है उनका। अगर नबी को अपने भी अंजाम का पता ना हो और उम्मत के भी अंजाम का पता ना हो तो ऐसे नबी का कलमा पढ़ने का फायदा है? ये और है जिन्हें अपना भी नहीं पता और जिनका ये ख्याल है कि नबी को अपना भी नहीं पता। अरे हम वो है जो जानते हैं क़यामत को क्या होगा। अल्लाह नबी को सेहरे पहना कर मकाम महमूद अता कर देगा, अल्लाह नबी को हक़ शफात देगा। वो हमारे वहाँ एक बार दरसे कुरान होता, बड़ी पुरानी बात है, मैं उस वक़्त ये क्या नाम है इसका, उल्फत उस्मान, इस बच्चे की उम्र का था, कॉलेज में पढ़ता था मैं। हमारे एक दोस्त थे दूसरी कंपनी के, हम साए थे। वो कहने लगे जी रमज़ान में बड़ा दरसे कुरान होता है, आप एक बार चलें, सही चलें। वो बड़ा तंग किया, मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन ऐसे है कि मैं अगर कोई सवाल करूं तो फिर वो जवाब उन्हें देना पड़ेगा। वो ये डॉक्टर इसरार जो मर गया ना, इसका दामाद था, है वो भी। उन्होंने कहा वो तो बिल्कुल वहाँ जवाब सवाल होता है। वो हम चले गए, वो वहाँ भी सूरह बकरा शुरू थी और उस दिन जो उसने दर्स दिया तो उसमें जब उसने ये आयतुल कुर्सी पढ़ी तो आयतुल कुर्सी का जो हिस्सा है मंज़ल लज़ी यशफ़ा इंदहू इल्ला बिइज़्निही, तो उसने इसकी तफसीर करते हुए कहा कि कोई अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी की शफात नहीं कर सकेगा, कोई अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। बस साबित हुआ अल्लाह के सिवा कोई नहीं किसी को बख्शवा सकता, लिहाजा किसी की तरफ उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगानी। वो 1 घंटा दर्स होता था, फिर 15 मिनट चाय होती थी, फिर घंटा दर्स होता था, फिर सवाल जवाब होते थे। वो जब दूसरा घंटा शुरू हुआ तो उन्होंने शुरू में ऐलान कर दिया कि आज सवाल जवाब नहीं होंगे। खैर जैसे वो ख़त्म हुआ तो मैंने उन्हें कहा भी आपसे तो मेरी ये बात थी कि सवाल जवाब होंगे। तो उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा इनको अंदर कमरे में ले आए, हम वहाँ बाहर मजमे में नहीं करेंगे। मैंने कहा चलो कमरे में सही, हम चले गए। मैंने उससे कहा, इंजीनियर था वो भी, मैंने कहा ये जो आयतुल कुर्सी का ये हिस्सा है मंज़ल लज़ी यशफ़ा इंदहू इल्ला बिइज़्निही, ये इसके अंदर जो ये बयान किया गया है ये शफ़ात आम्मा के लिए है कि शफ़ात खासा के लिए है? ये हुक्म शफ़ात आम्मा के लिए था कि शफ़ात खासा के लिए है? तो मुझे कहता है कि शफ़ात आम्मा और खासा क्या होती है। मैंने कहा अगर तुझे शफ़ात और आम्मा और खासा का नहीं पता तो तुझे डूब कर मर जाना चाहिए। तुझे किसने मिंबर पर बिठा दिया खुतबा देने के लिए? शफ़ात आम्मा क्या है? हाफ़िज़ कुरान क़यामत के दिन 70 रिश्तेदारों की शफ़ात करेगा। बोले 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 बोले, सुनिए ना हदीसें, 80 भी है, 70 भी है। नाबालिग बच्चे, छोटे बच्चे जो फौत हो जाते हैं वो क़यामत के दिन अपने माँ बाप की शफ़ात करेंगे। औलिया अल्लाह शफ़ात करेंगे, शहीद शफ़ात करेगा, आलिम शफ़ात करेगा, नेक लोग शफ़ात करेंगे। ये शफ़ात आम्मा है।
ये जो कुरान ने कहा मंजल लजी यशफाई